नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर हम किडनी पर ध्यान न दें और किडनी के सिम्टम्स को, छोटे छोटे सिम्टम्स को हम इग्नोर करते जाएं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब भी किडनी हमारी डैमेज होती है तो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसके बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं और ये हमें किडनी फेल्योर की तरफ ले जाती है। अगर आप ध्यान न देंगे तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में आपको स्टोन बन सकता है और अगर आप और ज़्यादा ध्यान ना दें तो ये किडनी फेल्योर की तरफ जा सकता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। इस तरह की समस्या से बचने के लिए आपको पहचानना होगा कि हमारे किडनी का डिस्फंक्शन क्या हो रहा है, यानी कि हमारी किडनी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनी हमारे शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए, यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उसे बाहर निकालने के लिए नेचर ने लगाई गई है, यानी कि एक फिल्ट्रेशन का काम कर रही है कि जो बाहर निकालना है वो बेकार पदार्थ होने चाहिए। जब भी हमें शरीर में हम जब कुछ खाते हैं, जब भी हम पीते हैं, तो जो शरीर के अंदर खून में मिलता है, ब्लड में मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। उन चीज़ों को हमारा किडनी बाहर निकाल देता है क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं बढ़ने चाहिए। अगर किडनी हमारी खराब हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने लगेंगे, जहरीले पदार्थ जो हैं वो बढ़ने लगेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं और हमारी किडनी भी फेल हो सकती है। किडनी का डिसफंक्शन भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। तो किडनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का है, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और अगर आप वास्तव में इसको इग्नोर करते हैं तो आपको काफ़ी सारी समस्या आगे आने वाली है। और किडनी की समस्याएं आप सभी को कॉमन देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि किडनी पर आजकल लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं और किडनी को हम खराब करने की तरफ ले जाते हैं। तो किडनी को हम कैसे पहचानें कि हमारे सिम्टम्स किडनी के हैं और कैसे हम पहचानें कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है दोस्तों, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब आना। अगर किसी मरीज को बार बार पेशाब आता है, उस मरीज को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस मरीज को बार बार पेशाब आने का एक रीज़न जो होता है वो डायबिटीज़ हो सकता है। तो इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को है तो बार बार उसको पेशाब आ सकता है। अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है तो उस पेशेंट को भी बार बार पेशाब आता है और रात के समय ज़्यादा आता है अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ की शिकायत होगी तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन ये इन्फेक्शन, किसी मरीज़ को डायबिटीज़ भी नहीं है, किसी मरीज़ को इन्फेक्शन नहीं है और बार बार अगर पेशाब जा रहा है तो आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए और किडनी के जो टेस्ट होते हैं वो आपको करवा लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि उस पेशेंट की जो किडनी है वो नॉर्मल है या नहीं है। देन उसके बाद में दूसरा सिम्टम्स होता है स्लीपीनेस। बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस किसी मरीज को है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्राउजी पेशेंट रहता है, पेशेंट सोता रहता है। ऐसी स्थिति में भी किडनी डिसफंक्शन हो सकता है। किडनी टॉक्सिन जो सब्सटेंसेस हैं उस हमारे ब्लड में बढ़ सकते हैं और किडनी हमारे डिसफंक्शन की तरफ जा सकती है। इसके अलावा जो मरीज़ स्लीप डिस्टर्बेंस जिनको होता है वो बिल्कुल सो ही नहीं पाते हैं, थोड़ी बहुत उनकी नींद लगती है, उनकी नींद खुल जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी किडनी जो होती है वो डैमेज हो सकती है और उस किडनी के अंदर जो फंक्शंस हैं किडनी के वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। किडनी टॉक्सिन्स ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में बढ़ रहे हैं, जहरीले पदार्थ हमारे खून में बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमें नींद डिस्टर्ब हो रही है, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पा रही है, हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में भी आपको ये दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा चौथा सिम्टम्स है दोस्तों, जिन मरीजों को आँखों के आसपास स्वेलिंग रहता है, यानी कि स्वेलिंग अंडर द आई। तो अगर आँखों के आसपास स्वेलिंग है और उस मरीज़ को पफीनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, सुबह सुबह या दोपहर में या शाम के समय बहुत ज़्यादा ये समस्या होती है, तो ऐसे
कंडीशन में आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए और अपने किडनी के बारे में जानकारी जुटा लेना चाहिए कि हमारी किडनी सही है या नहीं है। अगर आपको ये समस्या है, अगर आपकी आँखों के आसपास स्वेलिंग रहती है, लंबे समय से स्वेलिंग रहती है, तो आपको किडनी का टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि हम पता लगा सकें कि किडनी हमारी ठीक है, स्वस्थ है या नहीं। इसके अलावा एंकल्स पे स्वेलिंग होना, यानी कि जिन मरीजों को एंकल्स के आसपास स्वेलिंग होती है, पैरों में स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, एडिमा हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी मरीजों को किडनी डिस्फंक्शन के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये भी किडनी डिस्फंक्शन का एक लक्षण है, जिसमें मरीज को एल्बुमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पेशेंट को बाहर निकलती रहती है और पेशेंट को पिटिंग एडिमा हो जाता है कई बार। तो जब भी पेशेंट को ऐसी शिकायत होती है, ऐसा लक्षण होता है जिसमें यूरिन के साथ में उस पेशेंट का बहुत ज़्यादा एल्बुमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी इस मरीज को दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अलावा फ्रॉथी यूरिन होना, यानी कि जो छठवां लक्षण हमारा है वो है फ्रॉथी यूरिन होना। अगर किसी मरीज का जो फ्रॉथी यूरिन है तो झाग बहुत ज़्यादा पेशाब में बनता है, तो ऐसी स्थिति में भी मरीज को एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उस मरीज को क्या दिक्कत है। कई बार ये एल्बुमिन बाहर निकलने की वजह से, प्रोटीन जो होता है वो बाहर निकलने की वजह से, प्रोटीनयूरिया जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से भी ऐसी दिक्कत होती है। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी ऐसी दिक्कत होती है। कई बार हम पानी कम पीते हैं, ऐसी स्थिति में भी फ्रॉथी यूरिन हमें देखने को मिलता है। या फिर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इन्फेक्शन होता है पेशाब नली का, उसमें भी हमें फ्रॉथी यूरिन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हेमेचूरिया, यानी कि पेशाब में खून आना। अगर किसी मरीज को पेशाब में खून आता है तो ऐसी स्थिति में भी उस मरीज को ये लक्षण किडनी डिस्फंक्शन होने के मिल सकते हैं, या फिर कहीं हो सकता है कि उसे थोड़ा बहुत ट्रॉमा हुआ हो, कहीं उसको चोट लगी हो, उसकी वजह से भी पेशाब में खून आ सकता है। तो इस लक्षण को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस लक्षण को बहुत सीरियस तरीके से हमें समझना चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी के जो टेस्ट होते हैं वो हमें करा लेना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कई मरीजों को होती है, जिन पेशेंट को पेशाब बहुत कम आता है, यानी कि वो पेशेंट 24 घंटे में एक आध बार पेशाब जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उन पेशेंट को अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर पेशाब हम कम जाएंगे तो हमारी किडनी पर लोड बढ़ेगा, हार्ट पर लोड बढ़ेगा और हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है पानी की कमी हो, इसलिए हम पेशाब कम जा रहे हो। लेकिन अगर आप पानी बराबर मात्रा में पी रहे हैं और अगर आपको पेशाब कम आता है तो आप अपने किडनी का एक बार टेस्ट ज़रूर कराएं। किडनी के लिए हम कौन से टेस्ट करा सकते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें हम करा सकते हैं, तो सबसे पहला KUV एक्सरे, यानी कि किडनी यूरिनरी ब्लैडर एक्सरे हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। ब्लड सैंपल से आप किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन का कल्चर करा सकते हैं, यूरिन की काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, उसे आप करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग सके कि हमारी किडनी में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। इसके अलावा दोस्तों जिन पेशेंट्स को टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है, जिन पेशेंट को पेशाब के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कई बार ईचिंग भी देखने को मिलती है। ईचिंग है या फिर उन मरीजों को स्किन ड्राइनेस की समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी पेशेंट को है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी किडनी के टेस्ट कराएं, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारी किडनी स्वस्थ है या नहीं है। कई पेशेंट्स को कमर में दर्द भी रहता है, जिन मरीजों को लंबे समय से किडनी की प्रॉब्लम होती है उन्हें कमर में दर्द भी रहता है। तो अगर लंबे समय से आपको कमर दर्द रहता है, आप काफ़ी सारी दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता लग सके, हमें पता लग सके हमारी किडनी डैमेज है, डिस्फंक्शन तो नहीं कर रही है या फिर वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रही है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।